Hi everyone, welcome to my channel Feast and Flight Fusion Kitchen to the World। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं पेने पास्ता विद वाइट सॉस। तो यहाँ पे मैंने लिया है पेने पास्ता 1 लार्ज बोल, येलो कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, फिर मैंने लिए है मशरूम, थोड़े से मैंने लिए हैं गार्लिक, फिर कॉर्न और ब्रोकली। आप अपनी मनचाही सब्ज़ी भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली स्टैंडर्ड यही सारी सब्जियां होती हैं। वाइट सॉस के लिए मिल्क लिया है, मोज़रेला चीज़ लिया है, थोड़ा चेडार भी ग्रेटेड है, बटर, रेड चिली फ्लेक्स एंड ऑरेगेनो हर्ब्स। फटाफट से पहले हम अपनी सब्जियों की चॉपिंग पे ध्यान देते हैं। सब्जियां आप डाइसेस में चॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स में कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से कट लगाना है। इस तरह से मैंने अपने येलो बेल पेपर और सेम तरीके से रेड बेल पेपर को भी कट कर लिया है। पास्ता में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, सब्जी एक रेशो में होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने भर दी। स्टैंडर्ड पास्ता की बात कर रही हूँ। नॉर्मली तो आप चीट कर सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा सब्ज़ी खिलानी है तो सब्जियां ज़्यादा भर दी, छोटी छोटी कट कर दी। दैट इज़ ऑल अप टू आर कस्टमाइजेशन, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने मशरूम्स भी कट कर लिए हैं अच्छे से बारीक बारीक। अब यहाँ पे हमारी ब्रोकली है। ब्रोकली को कट करने का ये बेस्ट तरीका होता है, आप उसको उल्टा डंठल से खड़ा करें और जितने स्टेम्स आपको फ्लोरेट्स चाहिए हो उतने कट कर लें। इन फ्लोरेट्स को भी आगे हम कट करेंगे इनटू हाफ्स। यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है गार्लिक। अगर आपको गार्लिक चॉप करना आसान लगता है तो आप चॉप कर सकते हैं। हमारी सब्जियों का प्लेटर रेडी है। अब हम अपने पास्ता की बॉइलिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, ठीक है। पानी जब तक बिल्कुल बॉइलिंग ना हो जाए तब तक उसको खौलने दें। जैसे ही बॉइलिंग पे आ जाए उसके बाद 2 बड़े चुटकी भर के हम नमक डालेंगे। फिर यहाँ पे हम अपने पास्ता को उसके अंदर पोर करेंगे और एक बार चला देंगे। कई बार ये पास्ता जो है नीचे चिपक जाता है, सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू स्टिर इट। यहाँ पे सब्जियां सौटे कर लेते हैं जब तक हमारा पास्ता डन होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैन में लिया है 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। जैसा मैं कह रही थी, हम इस तरह से ब्रोकली के फ्लोरेट्स को इंटू 2 करेंगे ताकि वो आराम से आगे चल के ब्लांच हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैन में ऑलिव ऑयल लिया है प्रेफरेबली। आइडियल रेसिपी में ऑलिव ऑयल है, बट अगर आप कोई और ऑयल डालना चाहते हैं इट इज़ अप टू यू। फिर मैंने यहाँ पे जो थोड़ा ग्रेटेड गार्लिक लहसुन बचा दिया था वो मैंने यहाँ पे डाला। फिर हम डालेंगे, जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा पक जाएगा, हम यहाँ पे डालेंगे अपने मशरूम्स जो हमने फाइनली चॉप किए थे स्लिट्स में। मशरूम्स डन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम अपने यहाँ पे बेल पेपर्स डालेंगे, ठीक है। बेल पेपर डालने के बाद हम इन्हें थोड़ा अच्छे से सौटे कर लेंगे। बेल पेपर्स जैसे ही हमारे थोड़े से डन हो जाएंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना होता इन सब्जियों को। थोड़ा सॉल्ट डाला। यहाँ अपने पास्ता पे थोड़ी नज़र मार ली है। पास्ता नॉर्मली 8 से 10 मिनट में हो जाता है हाई फ्लेम पे। जब 8 मिनट हो जाए, लास्ट के 2-3 मिनट बचें, तब आप ब्रोकली वॉश करके और कॉर्न्स को वॉश करके डाल दीजिए। वो लास्ट के 2 मिनट में पास्ता के साथ ब्लांच हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। बस 2 से 3 मिनट जो लास्ट के हैं उसी में डालेंगे और गैस को टर्न ऑफ कर देंगे, जैसा कि मैंने कर दिया है। फिर अपने पास्ता को ड्रेन आउट कर लेंगे एक क्लीन प्लेट में, ठीक है। अगर आप साइमल्टेनियस कुकिंग कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसको अपने सॉस में डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और पार्ट्स में शूट कर रही थी, तो हम अगर थोड़ी देर के लिए हमें पास्ता रखना है तो उसमें 2-3 चम्मच छोटे ऑलिव ऑयल के ड्रेन आउट करके मिक्स कर देंगे। आपका पास्ता चिपकेगा नहीं। थर्ड स्टेप है हमारा वाइट सॉस, ठीक है। वाइट सॉस को बना के रख नहीं सकते, इसलिए पहले ये 2 प्रिपरेशन करेंगे और लास्ट में वाइट सॉस। मैंने यहाँ पे पैन में लिया है 2 लार्ज क्यूब्स ऑफ बटर। फिर हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैदा का लिया है, ठीक है। और फिर हमने 1 छोटा कप जो है इसमें डाला है मिल्क। अच्छे से मिल्क को पकने देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें, जब ये पकते पकते थोड़ा थिक हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे अपनी ग्रेटेड मोज़रेला एंड चेडार चीज़। आइडियली इसमें पामेज़ान चीज़ डलना चाहिए,
मेरे पास इस वक्त पामेजाना चीज़ नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे डिलेक्टा की मोज़रेला और चेडार चीज़ का मिक्स डाला है। ठीक है, मैंने थोड़े डाले हैं हर्ब्स। चिली फ्लेक्स मैं इस वक्त नहीं डाल रही हूँ, वो ऑप्शनल है इन द सर्विंग, क्योंकि बच्चे बड़े सब कोई पसंद करे ये ज़रूरी नहीं, तो एट द टाइम जिसको चाहिए वो डाल सकते हैं। अब हमारे जो सौते की हुई सब्जियों का पैन था उसमें हम अपना वाइट सॉस पोर कर देंगे, दोनों गरम में अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड एट द एंड अपना पास्ता, ब्रोकली और कॉर्न जो ब्लांच हुआ मिक्स था वो सारा का सारा मिक्स कर देंगे। पास्ता की कंसिस्टेंसी जो है वो आपके हाथ में है। अगर आपको उसको थोड़ा और पतला रखना है तो आप जिस पानी में पास्ता बॉईल किया था वो स्टार्ची होता है काफ़ी, उसका 1-2 चमचा डाल सकते हैं। मेरे लिए ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट थी, तो मुझे पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा पास्ता हो चुका है डन। इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग करते वक्त आप इसको अपने मनचाहे तरीके से प्लेटर में डाल सकते हैं और गार्निश कर सकते हैं। मैं गार्निश करने के लिए यूज़ करूँगी फ्रेश पार्सले लीव्स। अगर आपके पास पार्सले नहीं हो तो आप इंडियन धनिया यूज़ कीजिए, वो भी किंग है। ठीक है, ये जो टच आता है ग्रीन का एंड ऊपर से ग्रेटेड चीज़ का, इट गिव्स अ फाइनल फिनिश्ड लुक एंड टेस्ट फॉर योर पास्ता। फिर मैंने यहाँ पे पार्सले स्प्रिंकल कर दिया है, छोटे छोटे चॉप्ड उसके जो लीव्स है। एट द एंड हम क्या करेंगे, एट द एंड हम अपनी थोड़ी सी प्रोसेस्ड चीज़ को ग्रेट करके ऊपर से गार्निश कर देंगे। ट्रस्ट में ये पास्ता बहुत ही यमी बनता है। क्योंकि वीडियो था और शूट कर रहे थे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, बट अदरवाइज़ ये अंडर 15 मिनट्स डिश है। आप ऑन द स्पॉट बना सकते हैं घर में जो भी सब्जियां रखी हैं उनके साथ। बहुत ही जल्दी आई विल शेयर द रेड सॉस पास्ता एंड ऑल्सो आलियो द ओलियो पास्ता आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चीज़ के साथ उसको ग्रेट करके गार्निश कर दिया। यू कैन सर्व इट विथ टी, कॉफ़ी, ऑरेंज जूस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक